हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश सर बोल रहा हूँ और आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं 12th का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोला सर लॉकडाउन का समय सर हम लोग का सारा विषय तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बुक अभी तक छुए तक नहीं है, ग्रामर तो कुछ जानते भी हैं, तो इसलिए हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। और इंग्लिश में आज हम आप लोग को बुक ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज फर्स्ट रोज है, मेरा पहला रोज इंग्लिश का क्लास आप लोग का ले रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, वीक में एक रोज आप लोग को इंग्लिश का लिटरेचर मतलब बुक पढ़ाएंगे और रोज आपको ग्रामर पोर्शन हो गया या राइटिंग सेक्शन हो गया, वो सब चीज़ आप लोग को बताएंगे। तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं, एक पोएम उठाते हैं। पोएम मतलब इंग्लिश का दो भाग हो जाता है, एक होता है स्टोरी, एक होता है पोएम। तो धीरे धीरे करके हम पूरा बुक पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोगों को पोएम स्टार्ट, क्योंकि पहला रोज आप लोग को भी समझ में आएगा, बड़ा आसानी से था। इंग्लिश जो आप लोग का है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 12th का सबका इंग्लिश का सिलेबस क्या है, सेम है। तो उसमें कितना नंबर क्या कहते हैं, एक साइड ग्रामर आता है, एक साइड बुक आता है। तो बुक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक में जो पहला पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, जो पोएट्री से उठाया है, उसका नाम है द सोल्जर। द सोल्जर। पिछला साल क्या था, बिहार बोर्ड में 150 का इंग्लिश होता था, कोई 50 का था तो 100 का नहीं। इस बार लेकिन 100 का स्टूडेंट सब रखा है, तो उसके लिए क्या है, कंपलसरी हो गया है ये कि 100 का जो है, जो मान लीजिए जिसका अलग रखा है, जिसके मान लीजिए मैथिली हो गया वो नहीं रखता, लेकिन जनरली जो है इंग्लिश स्टूडेंट लोग 12th में रखता है। उसमें क्या है, इंग्लिश में जो आप लोग का बुक पोर्सन है ये है, थोड़ा सा क्या हो गया, डिफिकल्ट हो जाता है बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम आपका रेगुलर क्लास लेंगे। द सोल्जर, इसको सबसे पहले कोई भी कहानी है, कोई भी कविता है या कोई भी पोएम, उसको कौन लिखा है पहले देखो। 1 मार्क्स का आप लोग को जो भी हम बता रहे हैं कि हाउ टू गेट मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि समय क्या है, बहुत कम है और नंबर बहुत ज़्यादा लाना है। तो उसके लिए जो भी हम बता रहे हैं ओनली फॉर द एग्जामिनेशन भी उसे बता रहे हैं कि नंबर कैसे आएगा 100 में, इंग्लिश में। और एक भी स्टूडेंट का रिजल्ट खराब नहीं होगा। बस मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आप लोग का फ्रेंड है उसको भी शेयर कीजिए। इंग्लिश का बात है, इंग्लिश से सबको डर लग रहा है, लेकिन आज से डरने का बात बिल्कुल नहीं है। द सोल्जर कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखा है, बहुत जगह रपर्ट होता है, बहुत जगह रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक ये राइटर है। देखिए अब कहानी है, कविता है आपका द सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है, सैनिक। सैनिक होता है क्या, आज हम लोग अपने देश के अंदर सेफ है, तो हम लोग किसके बदौलत है, एक सैनिक की बदौलत है। सैनिक ही क्या करता है, बॉर्डर पे पहरा देता है, और हम लोग क्या रखते हैं, टेंशन फ्री होकर अपना लाइफ क्या करते हैं, जीते हैं। तो इस तरह से क्या होता है। अब देखिए, इस सबसे पहले तो कोई भी सैनिक क्यों नहीं अपने देश के लिए क्या करता है, जान तक निछावर करता है। और सैनिक का इसलिए हम लोग सबसे पहले तो हर एक सैनिक को मेरा क्या है, सैल्यूट है, क्योंकि सैनिक नहीं रहेगा तो हम लोग भी क्या करते हैं, अच्छे से अपने देश के अंदर कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो इसमें सैनिक का जो है जिक्र किया गया है इस कविता में। और यह कविता जो है ये राष्ट्रवाद पर आधारित है। तो राष्ट्रवाद का इंग्लिश होता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, जब हमको अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्नेह होता है, उसको क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। द सोल्जर क्या होता है, देश का एक सिपाही है, उन्होंने लिखा है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हम पहले वो आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं। द सोल्जर, इसका जन्म, पहले राइटर के बारे में हम जाने, इसके बारे में जान लें जी, राइटर के बारे में। इसका जन्म कब हुआ, बॉर्न 1887 में हुआ है, लंदन में हुआ। कहाँ हुआ, लंदन बोले या ब्रिटेन बोले, इंग्लैंड बोले, यहाँ पे इसका जन्म हुआ है। तो दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, एक बहुत विद्वान परिवार में, अच्छा एक संस्कारी परिवार में इसका जन्म हुआ। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, इसके पिताजी रग्बी स्कूल है वहाँ पे उसके क्या थे, एक टीचर थे, हाउस मास्टर थे। वेयर द रॉबर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू द कॉलेज कैम्ब्रिज, ये शिक्षित होने से पहले राइटर कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई की, किंग्स कॉलेज में। अब सोचिए, अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा स्कूल में पढ़ा है, ठीक। तो अब क्या है, देखिए इसका पढ़ाई हो गया। अब देखिए उस समय का नामी राइटर था W.B. येट्स। क्या राइटर था, W.B. येट्स। उन्होंने कहा है कि हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, क्या बोला, हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। जिस तरह से भी अपना लोग के जैसे कि बहुत नामी कवि इंडिया में कौन, दिनकर जी हैं,
फिर जाके मुंशी प्रेमचंद है। उसी तरह से इंग्लैंड के बहुत नामी कवि थे W.B. येट्स, उन्होंने उस समय बोला किसके बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में, हैंडसमेस्ट यंग मैन, इंग्लैंड के बहुत सुंदर व्यक्ति में उसका क्या आता था, नाम आता। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा क्या थी, हैंडसम थे, स्मार्ट थे। अब देखिए ये हो गया इसका डैड, ये मरे को, ये सब 1 मार्क्स में आप लोग का आता है बोर्ड एग्जाम में। ये 23 अप्रैल 1950 हो गया। और ये कैसा पोएट है, वार पोएम है, वार पोएम, ठीक। और ये जो द सोल्जर है वो अलग इंग्लिश स्टाइल में लिखा गया है। कौन स्टाइल में लिखा गया है, अगर आप लोग से पूछा जाएगा तो सोनेट कहिएगा। क्या कहिएगा, सोनेट। सोनेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देना है, दोज पोएम which is written in 14 lines is called sonnet। अब देखिए वैसी कविता जो 14 पंक्ति में लिखी गई उसको क्या बोलते हैं, सोनेट कहते हैं। तो सोल्जर में एक वर्ड आता है कि व्हाट इज सोनेट, आपको 2 मार्क्स एग्जाम में भी आ सकता है। और इसका अपर पार्ट ऑक्टेव का रहता है, अपर मतलब ऊपर वाला, पर पार्ट इज octave and upper 8 part, upper 8 part is called octave and below 6 part is called हेक्सेट। मतलब ये सोनेट के बारे में बता रहे हैं। सोनेट 14 पंक्ति की लिखी गई कविता को सोनेट कहते हैं। और ये 2 भाग में होता है कि ऊपर का 8 पार्ट को ऑक्टेव कहते हैं, नीचे का 6 पार्ट को क्या कहते हैं, हेक्सेट कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से आपका एग्जाम में ये आएगा। तो कहानी का नाम क्या है, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। तो सोल्जर क्या होता है अपने देश के लिए, अब बता दें नेशनलिज्म है। तो अब इसका हम आप लोग को समरी लिखाते हैं, तो उसको हम क्या क्या करेंगे, समझाएंगे। समरी मतलब सारांश बोलते हैं। The soldier is composed by the poet Rupert Brooke, who was the most handsome young man in England. His present composition is fully with the feeling of नेशनलिज्म। अब देखिए इतना दूर कोई भी अगर सारांश लिखना, आप सबसे पहले उस राइटर के बारे में लिखते हैं। तो क्या लिखे हैं, द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। बहुत ज़्यादा सुंदर स्मार्टनेस आदमी था उस समय का इंग्लैंड का। हिज प्रजेंट कंपोजिशन इज फुल्ली विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये किस पे आधारित है, पूरा राष्ट्रवाद पे आधारित है। एक सैनिक का क्या कर्तव्य अपने देश के लिए, उन्होंने इसका बयान किया है। चलिए तो आगे हम फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ से पैराग्राफ हम चेंज कर रहे हैं। This poem has been
particular English style known as sonnet. This poem has been composed in a particular English style known as sonnet. The poet says if he dies in a foreign country, he will be buried there forever. It will be England. There is high sense of gratefulness to his there is a high sense of gratefulness to his country. For everything he got there, such as air, flower, sun rays, roads and rivers sight. लास्ट लाइन क्या है? The poet demands to think that his heart has no ability everyone should live a पीसफुल लाइफ। चलिए, ये समरी हम खत्म किया। अब इसको आपको पूरा हम समझाते हैं क्या इस कहानी का मतलब है। ठीक, आप देखिए समरी सोल्जर पढ़ रहे हैं, 1 मार्क्स किस तरह से आएगा। द सोल्जर कैसा पोएट है, तो वार पोएट है। कैसा कौन आवाज लिखा गया, सोनेट में लिखा गया। राइटर का जन्म कब हुआ, और ये कहानी जो है समरी से पहले आपको कुछ और बता रहे हैं। यह कविता जो है, यह पोएम जो है, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में लिखा गया। कब लिखा गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था आप लोगों को पता है ना? 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। इसमें 2 देश था, एक तरफ था वो जाके जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया एक साइड में, और एक साइड में आपको क्या था, रूस था, क्या कहते हैं उसके बाद ये ब्रिटेन था, जिसके बारे में पढ़ा रहे। तो ये जो राइटर है कहाँ के हैं? लंदन के, मतलब इंग्लैंड के हैं। तो अंग्रेज थे। अब देखिए, और इसमें बताया गया है क्या कि एक राष्ट्रवाद को क्या, एक सिपाही का क्या दायित्व होता है। क्या द सोल्जर इज ए कंपोज बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक लिखा गया बाय द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। हिज प्रेजेंट कंपोजिशन इज फुल्ली विद द फीलिंग ऑफ। इसमें पूरा भरा हुआ है, राष्ट्रवाद का फीलिंग भरा हो गया है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं क्या होता है। जब कहानी पढ़ाएंगे तो आप लोग को लगेगा, दिल को छू जाएगा। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड इन ए पार्टिकुलर इंग्लिश स्टाइल नोन एज सोनेट। यह कविता एक अलग स्टाइल में लिखा गया, जिसको क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। डाउट क्लियर? द पोएट सेज इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री ही विल बी ब्यूरिड देयर फॉरएवर, इट विल बी इंग्लैंड। क्या राइटर कहते हैं? द पोएट सेज इफ ही डाइज, अगर हम मर जाते हैं इन ए फॉरेन कंट्री, मतलब युद्ध लड़ते कोई विदेश देश में, ही विल बी ब्यूरिड देयर, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? हमको वहाँ पे दफनाएंगे
फॉर एवर इट विल बी इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए वो जगह क्या हो जाएगा अंग्रेज। अब सपोज कीजिए कोई सैनिक है, वो युद्ध कर रहा है और युद्ध करते करते कोई दूसरा देश में मर गया, मर जाएगा तो उस सैनिक को क्या करेगा, वहाँ दफनाया जाएगा। दफनाने के बाद क्या होगा, उस सैनिक के लिए वह जगह कहता है कि हम मर के भी उस जगह को, उस भूमि पे कब्जा पा लिए और हमेशा के लिए कब्जा पा लिए। यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं इसमें द सोल्जर कविता में राइटर, कि हम मरने के बाद भी मेरा जो शरीर है वो व्यर्थ नहीं जाता, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाता है, क्योंकि मरने के बाद हम उस जगह पे हमेशा के लिए क्या किए, कब्जा कर लिए। और वहाँ के आने वाले है ना, फॉर एवर इट विल बी इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा वह जगह, खास करके चाहे कोई भी देश में अपना। देयर इज हाई सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस टू हिज कंट्री, ये अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत हाई सेंस में, बहुत महानता की बात होता है अपना देश के लिए, अपना कंट्री के लिए। फॉर एवरीथिंग, वहाँ का प्रत्येक चीज, ही गॉट देयर, हमको मिलेगा। सच एज, जैसा एयर, हवा भी वहाँ से गुजरेगा, मेरा लाश पे होके गुजरेगा, या जहाँ दफनाया गया उससे गुजरेगा। कुछ आदमी आएगा, फूल का सुगंध आएगा, सनडे धूप का किरण आएगा, रोड, वहाँ की जो रोड है, सड़कें हैं, एंड रिवर साइड, सब कुछ क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए वो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। और मर के भी हम क्या कि उस चीज़ पे अपना आपको कब्जा कर ले, मेरा मरना भी देश के लिए क्या हो गया, व्यर्थ नहीं गया। तो मतलब एक सैनिक को, सैनिक का, कोई भी सैनिक अगर मर जाता है तो उसका मरा हुआ व्यर्थ नहीं, उसको शहीद का गिनती में हम लोग दे देते हैं, वो अमर हो जाता है कि नहीं। तो वैसा होता है सोल्जर के। तो यहाँ पे फीलिंग देखें कितना सुंदर है कि मर के भी अपने देश के लिए हम कुछ ना कुछ करके जाते हैं। अंतिम में वह क्या चाहते हैं इंसान से, द पोएट डिमांड्स, उसका मांग है, टू थिंक दैट हिज हार्ट है, उसका जो हृदय है, हैज नो एविल, कोई उसके हृदय में बुरा या कुछ ऐसा व्यवहार नहीं है। वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन शुड लिव ए पीसफुल लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में जो है, संसार में जो है, वह एक शांति का जीवन जिए। क्योंकि वो युद्ध जब लड़े थे तो वहाँ का वो देखा था दृश्य, कितने लोग मरे, कितने लोग बर्बाद हुआ, कितना घर उजड़ा। लेकिन ये नहीं चाहते कि युद्ध कभी हो और इंसान जो है पृथ्वी पर शांति से जिए। तो इस मतलब द सोल्जर का ये पूरा हम सारांश बता दिए, ये आप लोग को पूरा समझ में हमको लगता है आ गया होगा। ठीक, तो इस तरह से हम आपको आज हम एक क्या कहते हैं, समरी बताए हैं सोल्जर का। इस तरह से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चीज़ बताएंगे। अब रहा बात क्या, आपको एग्जाम व्यू से हम पढ़ाएं कि एग्जाम में किस टाइप का। अभी मान लीजिए हम बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ते तो वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, उसका आपको जरूरी नहीं। आपको जरूरी सिर्फ ये है कि हमको एग्जाम में कैसे नंबर आएगा। इस समरी आता है आपको 10 मार्क्स में लिखने का, पहले 5 मार्क्स में, 50 मार्क्स में आता था, 50 का इंग्लिश हट ही गया। इसको याद करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम बोर्ड जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उस समय हम और ज़्यादा आप लोग को चीज़ बताएंगे। अभी आपको सिर्फ कहानी समझना है और उसका क्या करना है, समरी को एक जगह उतार के उसको धीरे धीरे क्या करना है, याद करना है। इससे आप लोगों को क्या होगा कि एग्जाम में आप लोग को डर नहीं होगा, इस तरह से आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया, समरी बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चीज़ लेके आएंगे, जब तक के लिए बाय।